सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं मल्टर के बारे में कि आखिर मल्टर क्या होता है और मल्टर को कैसे इस्तेमाल करा जाता है नोड जेएस के अंदर, साथ ही साथ फ्रंट एंड के अंदर फॉर्म की फंक्शनैलिटी को भी देखेंगे और मल्टर को पूरा एक्सप्लेन करूंगा यार। एरर्स को समझेंगे, मल्टर के अंदर एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, फाइल की लिमिट कैसे सेट करते हैं मल्टर के अंदर यार। ये सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर एडवांस तक समझने वाले हैं इस सिंगल वीडियो के अंदर। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को सो बिना गाइस, सबसे पहले अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है मल्टर का। फिर उसके बाद क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद सिंपली क्या करना है, एक रिएक्ट टाइप क्रिएट कर लेना है। लेकिन रिएक्ट टाइप को क्रिएट करने से पहले क्या करना है, एक फ्रंट एंड नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लो यहाँ पर। ठीक है, फ्रंट एंड के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। और इस फोल्डर को क्या है, सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। और इसमें एक सबसे पहले हमें काम यही करना है कि हमें एक वीट रिएक्ट टाइप क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपली क्या, मैं लिखूंगा npm क्रिएट और मैं लिखूंगा वीट एट द रेट लेटेस्ट, जो कि कमांड होती है रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने की। ठीक है, तो हमारा एक रिएक्ट ऐप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इस रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल करेंगे बेसिकली हम यहाँ पर मल्टर को इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पर देखो रिएक्ट सेलेक्ट करो, ये एक रिएक्ट ऐप क्रिएट हो गया। जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर अगर ये सब पता है तो स्क्रिप्ट कर दो हल्का सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर लिखो npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल लिखने के बाद हमारा रिएक्ट ऐप जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर क्या है, इसको हम npm रन ऐप के थ्रू यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। तो यार देखो, मल्टर काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। बस आपको यही करना है कि यहाँ से वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चीज़ों को समझना है और अच्छे से चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिस करनी है, खुद कोड करना है साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, npm इंस्टॉल एक्सियोस भी कर लो, क्योंकि हम ये एक्सियोस का इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिकली फैच मेथड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सियोस की जगह पर, लेकिन मुझे एक्सियोस ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं एक्सियोस प्रेफर करता हूँ रिएक्ट के अंदर इस्तेमाल करना एपीआईज को हैंडल करने के लिए। तो मैं सिंपली लिखूंगा npm इंस्टॉल एक्सियोस। तो यहाँ पर एक्सियोस मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ही npm इंस्टॉल एक्सियोस कंप्लीट होता है, सिंपली क्या करो, npm रन dev। तो npm रन dev मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी हमारा एक रिएक्ट टैब क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, सिंपली कंट्रोल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा वहीं उसी टैब में। तो अभी क्या करता हूँ मैं, दूसरा टैब यहाँ पर ओपन करता हूँ। ठीक है, और ये मेरा रिएक्ट टैब क्रिएट हो गया है। तो यार इसको सिंपली क्या करो, अच्छे से फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं इसको। तो app.js में आओ और जितना भी ये डिव पे फालतू फालतू की चीज़ें लगी हुई हैं इन सबको हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। तो मैं यहाँ पर ये जो डिव लगा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो सिंपली देखो इसको, अरे आजा आजा भाई, ओके फाइन। तो ये मैंने यहाँ से इस डिव को, एक मिनट, इस डिव को हटा दिया। और यहाँ पर क्या करो, एक h1 लगाओ और लिखो हाउ टू यूज़ मल्टर, हाउ टू यूज़ मल्टर। ठीक है, ये लिखो हाउ टू यूज़ मल्टर। तो हमारा ये क्या है, यहाँ पर आ जाएगा हाउ टू यूज़ मल्टर। अब ये रिएक्ट ऐप में हमें कोई कुछ भी नहीं करना है, सिंपली फाइल को क्लोज करो और एक इस्तेमाल करो क्या, पैकेज डॉट जेसन का हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो एक नई टर्मिनल खोलो और सिंपली इसी फोल्डर के अंदर, फ्रंट एंड वाले नहीं, बेसिकली मल्टर वाले फोल्डर के अंदर लिखना है npm init। ठीक है, npm init लिखो। और ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, npm init -y भी कर सकते हो, तो मैं सबको यस 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 कर देता हूँ। और npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और npm इंस्टॉल मल्टर भी कर लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा मल्टर के लिए आपको कहाँ से रेफरेंस मिलेगा, चिंता की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। बेसिकली देखो, मल्टर के लिए जो रेफरेंस मिलेगा आपको सिंपली लिखना है यहाँ पर मल्टर। ठीक है, मल्टर लिखोगे तो मल्टर की npm मल्टर लिखो खाली। ठीक है, मल्टर जैसे लिखोगे तो देखो पहली जो वेबसाइट आ रही है ना, मल्टर लिखते ही इस पे जाना है आपको। तो npm इंस्टॉल मल्टर कमांड कॉपी कर लेना है और देख लो कितने सारे वीकली डाउनलोड्स हैं इसके। तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है फाइल को हैंडल करने के लिए नोड जीएस के अंदर बेसिकली। तो अभी यहाँ पर देखो मल्टर वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली हमें app.js नाम से एक फाइल क्रिएट करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखो app.js के नाम से एक फाइल लिखो और लिखो इम्पोर्ट एक्सप्रेस। सबसे पहले हम एक सर्वर क्रिएट करेंगे, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस लिखो। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखो, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, ये लिखा मैंने, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली इतना लिखने के बाद लिखना ऐप डॉट लिसन। लिसन कर देना है इसको, कितने पोर्ट पर, लिसन कर दो इसको ज़रा 8000 पर। तो मे बी 8000 पे नहीं, इसको 3000 पे लिसन कर दो, मे बी सही रहेगा 3000 पे लिसन करना। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें मिल जाएगी। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और लिखो यहाँ पर क्या, सर्वर इज स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब मैंने ऑलरेडी नोडमोन इंस्टॉल कर रखा है, या तो आप नोड ऐप डॉट जी एस कर लो या फिर नोडमोन ऐप डॉट जी एस करके चीज़ें स्टार्ट कर लो। लेकिन मैं लिख रहा हूँ नोडमोन ऐप
.js। नोडमॉन को इंस्टॉल करने की सिंपली कमांड होती है npm install nodemon। तो जाके सर्च करो गूगल पे, पता लग जाएगा। थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो गाइस, क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से आएंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर कह रहा है इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस कैन नॉट यूज इम्पोर्ट। ओके, ये इम्पोर्ट को हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप डिफाइन नहीं करा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है पैकेट डॉट जेसन में, आओगे यहाँ पर लिखोगे टाइप, और इस टाइप के अंदर क्या करना है, मॉड्यूल कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये देखो हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली हमें एक मिडलवेयर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें कुछ मिडलवेयर लगाने हैं। सबसे पहले लगाना है ऐप, देखो सबसे पहला जो मिडलवेयर लगाना है वो लगाना है ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। जेसन फाइल को हैंडल करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे एक्सप्रेस एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। और इसको कुछ इस तरीके से कॉल कर देंगे। अब सबसे पहले मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ, मैं राउट्स क्रिएट करने वाला हूँ फाइल को हैंडल करने के लिए। तो देखो सबसे पहले सिंगल अपलोड फाइल का राउट देख लेते हैं, सिंगल अपलोड फाइल राउट, ठीक है। कैसे क्रिएट होगा, ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट लिखो, पोस्ट के अंदर लिखो स्लैश अपलोड स्लैश फाइल, एक सिंगल फाइल इसलिए मैं फाइल लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, एक एरो फंक्शन बना के, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, आपको ऑलरेडी आती होगी। अब यहाँ पर देखो ये हमने सिंगल फाइल का बना लिया, इसमें एक रिटर्न कराते हैं रिस्पॉन्स। मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसके अंदर क्या भेज दूंगा, डेटा नाम से एक फील्ड भेज दूंगा, जो कि क्या है, एक स्ट्रिंग होगी खाली, ठीक है। ये मैंने इतना यहाँ पर बना लिया है। अभी एक राउट यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, अपलोड अपलोड मल्टीपल फाइल के नाम से, ठीक है, मल्टीपल फाइल। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं। मल्टीपल फाइल के लिए हम फाइल को क्या कर देंगे, फाइल्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो फाइल लिखा हुआ है इसको मैं फाइल्स कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रिएट हो गया सर्वर अपलोड मल्टीपल फाइल। अब इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली अब है इतना सेटअप अगर आपने क्रिएट कर लिया है ना, तो आपकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस अब हमें क्या करना है, मल्टर को इस्तेमाल करना सीखना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ थी, बेसिक चीज़ थी, जो कि ज़्यादातर बिगनर्स को आती ही होगी नोड.जेएस के अंदर। लेकिन अब हमें क्या करना है, एक फिल्टर अपलोड नाम से एक फाइल बनानी है, अपलोड डॉट जेएस, और इंपोर्ट करना है सबसे पहले क्या, मल्टर, ठीक है। इंपोर्ट मल्टर, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया मल्टर। अब मल्टर को इंपोर्ट करने के बाद आपको देखो, मल्टर को जब भी आप इस्तेमाल करते हो तो दो चीज़ें बतानी होती है। एक तो स्टोरेज होता है कि आप अपनी फाइल को कहाँ स्टोर करने वाले हो, और उस स्टोरेज के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं। एक तो फाइल का नेम होता है और एक फाइल की डेस्टिनेशन होती है, कि फाइल कहाँ पर कौन सी जगह पर रखी जाएगी और उस फाइल का नाम क्या होगा। तो ये देखो चीज़ें कैसे डिफाइन करते हैं। आपको लिखना है कौन स्टोरेज, स्टोरेज लिखना है, आपको लिखना है स्टोरेज, ठीक है। फ्रॉम स्टोरेज इक्वल टू मल्टर, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेगा, और इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, फाइल की डेस्टिनेशन क्या है ये बताओ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइल कहाँ पर सेव होगी। दूसरा क्या आएगा, फाइल का नेम क्या होगा, और हर एक फाइल का नेम हमें क्या रखना है, हमें हर एक फाइल का नेम यूनिक रखना है। हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी फाइल्स हैं उनका नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पर क्या करना है, अपलोड के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होगा फाइल नेम के नाम से, ठीक है। एक फंक्शन बनाओ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब ये जो फंक्शन है फाइल नेम, सबसे पहले सॉरी फाइल नेम नहीं, फाइल डेस्टिनेशन, फाइल सॉरी फाइल डेस्टिनेशन नहीं, वो होता है डेस्टिनेशन के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या लेगा, रिक्वेस्ट कॉमा, रिक्वेस्ट नहीं लेगा, सबसे पहले क्या लेगा, रिक्वेस्ट ही लेगा, फिर लेगा फाइल, फिर लेगा एक कॉल बैक फंक्शन। सीबी का मतलब होता है कॉल बैक फंक्शन, जो कि एरर की हैंडलिंग में काम आता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सीबी आपको कॉल करना है, और सीबी के अंदर सबसे पहले पास करना है नल, क्योंकि इनिशियल फेज पे हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, नल पास करेंगे। फिर उसके बाद हम उस फोल्डर का पाथ पास करेंगे जहां पर हम अपनी इमेजेस को अपलोड कराना चाहते हैं, ठीक है, सेव कराना चाहते हैं सर्वर के अंदर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पब्लिक, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये मैंने यहाँ पर चीज़ें लिख दी हैं। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल नेम सेट करेंगे। तो इसको एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ यहाँ पर। अब क्या करेंगे, फाइल नेम लिखेंगे। तो देखो फाइल नेम लिखने का तरीका क्या है, फाइल नेम लिखने के लिए यहाँ पर क्या करो, सेम यही रिक्वेस्ट कॉमा फाइल कॉमा सीवी कॉल बैक। अब यहाँ पर जो हम चाहते हैं कि हमारी हर एक फाइल का नाम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो फाइल नेम को यूनिक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसके नेम को क्या है, यूनिक बनाना पड़ेगा। और ओरिजिनल फाइल नेम कैसा होता है, ये देखो ओरिजिनल फाइल नेम, ओरिजिनल फाइल नेम जो होता है वो कैसा होता है, ये देखो सबसे पहले देखो वो होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नहीं सॉरी, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। जब भी आप किसी फाइल को अपलोड करते हो तो उस फाइल का जो नेम होता है वो इस एट्रीब्यूट से हमें मिलता है, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ नंबर्स की स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे और उसे कॉन्केनेट करा देंगे अपनी ओरिजिनल नेम के अंदर, ताकि हर एक फाइल का नेम क्या हो, यूनिक हो, और ऐसा ना हो कि हर एक फाइल जो है सेम नेम की क्रिएट हो रही है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर सेम नेम की फाइल क्रिएट हो रही है, इसका मतलब क्या है, मानो आपने गलती से दो फाइल अपलोड कर दी, दो बार और भी सेम फाइल अपलोड कर दी, हो सकता है फ्यूचर में आप सेम फाइल अपलोड करो,
तो यार वो डेटाबेस के अंदर सेम ही नेम से सेव होगी, तो ये क्या है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगी आपकी डेटा रेंडरिंग के अंदर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, न्यू नेम क्रिएट करते हैं हर एक फाइल का, ताकि एक आइडेंटिफाई और एक आइडेंटिटी का वो अलग काम करे कि हमारी फाइल का नाम जो है यूनिक है, ठीक है। मैं लिखूंगा न्यू नेम, सिंपली लिखूंगा न्यू नेम, ठीक है। न्यू नेम इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, सबसे पहले लगाऊंगा डेट डॉट नाउ। डेट डॉट नाउ क्या देगा, आज की करंट डेट देगा हमें, साथ में मिली सेकेंड के अंदर टाइम भी देगा, तो मतलब इसकी जो पूरी फुल वैल्यू आएगी वो मिली सेकेंड के अंदर आएगी। प्लस लगाऊंगा, एक कॉन्कनेट करूंगा यहाँ पर इसको, और फिर एक प्लस लगाऊंगा और लिखूंगा मैथ डॉट राउंड। मैथ डॉट राउंड के अंदर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मैथ डॉट रैंडम। मैथ फंक्शन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रैंडम नंबर लेंगे, और वो रैंडम नंबर कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा, तो इसलिए वो पॉइंट में वैल्यूज होंगी। उनको हैंडल करने के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंपली इंटू करेंगे 1, 1 से इंटू करेंगे E9। अब 1 E9 का मतलब क्या, 1 × 10⁹ तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक न्यू वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, CB कॉलबैक फंक्शन को कॉल करेंगे, नल पास करेंगे इसके अंदर। नल पास करने के बाद क्या करेंगे, जो हमने न्यू नेम क्रिएट करा है उस न्यू नेम को लेंगे, ठीक है। फिर उसमें कॉन्केनेट करा देंगे एक स्ट्रिंग छोटी सी, और फिर उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद हम देंगे यहाँ पर क्या, फाइल नेम रिक्वेस्ट डॉट ओरिजिनल नेम। मैं लिखूंगा फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। तो हमारा देखो कुछ इस तरीके से दो चीजें सेट हो गई, डेस्टिनेशन सेट हो गई और एक फाइल नेम सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने मल्टर को बताना है कि हमने एक स्टोरेज नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, उसको देखो। तो देखो कैसे बताएंगे, यहाँ पर लिखना होगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लिखना होगा, और लिखना होगा अपलोड, अपलोड इक्वल टू लिखना होगा क्या, अपलोड इक्वल टू मल्टर। मल्टर लिखने के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग पास कर देनी है इसके अंदर। आपको लिखना है स्टोरेज, स्टोरेज के बाद क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट पास कर देना है जो आपने क्रिएट करा ऊपर, ठीक है। तो स्टोरेज के नाम से वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा एक, उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर पास कर देना। तो थोड़ा रुको जरा, स्टोरेज, हाँ मिल क्यों नहीं रहा? ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया यहाँ पर सिंपली। अब क्या करना है, इस अपलोड वाली वैल्यू को इंपोर्ट कर लेना ऐप डॉट JS के अंदर। तो देखो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपलोड वैल्यू को जो हमने एक्सपोर्ट कराई है। तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा, अपलोड, अपलोड। अब ये फाइल अपलोड हो चुके हैं, यहाँ पर देखो सर्वर क्रैश हो चुका है। अब सर्वर क्रैश क्यों हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर डॉट JS लगाना होगा। जब भी हम इस तरीके से किसी फाइल को अपलोड करते हैं तो उसके आगे JS हमें यार खुद लगाना पड़ता है, थोड़ी बहुत मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया कि अब हम देखो सिंगल फाइल अपलोड देख रहे हैं, तो सिंगल फाइल अपलोड के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अपलोड है इसको एज अ मिडल वेयर हम इस्तेमाल करते हैं। कभी भी मल्टर को अगर इस्तेमाल करा जाता है तो हमेशा उसको कैसे इस्तेमाल करा जाता है, एज अ मिडल वेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना। क्योंकि यार देखो हम चाहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जो है हमारे मन मुताबिक मॉडिफाई हो, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, एज अ मिडलवेयर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली एक मिनट रुको। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे अपलोड डॉट सिंगल। मैं एक सिंगल फाइल अपलोड कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा अपलोड डॉट सिंगल, और इसके अंदर क्या फाइल का नाम दे दूंगा जिस नेम में मैं उस फाइल को गेट करना चाहता हूँ, जिस नेम के थ्रू मैं उस फाइल को गेट करना चाहता हूँ उसका मैं यहाँ पर नेम पास कर दूंगा। ये तो हमारा देखो फ्रंट एंड का काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखो बात करते हैं मल्टीपल फाइल कैसे अपलोड करते हैं। देखो सॉरी, फ्रंट एंड नहीं, बैक एंड का काम कंप्लीट हो चुका है, माफ करना, जबान फिसल गई मेरी। अब देखो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा अपलोड, अपलोड डॉट एरे। अपलोड डॉट एरे का मतलब होता है कि आप जब मल्टीपल फाइल अपलोड करना चाहते हो तो उसमें ये बताना होता है कि आप कितनी फाइल अपलोड करना चाहते हो। तो देखो इमेज के नाम से मैं यहाँ पर कुल 4 फोटोज हैं जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ एक साथ। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अपलोड डॉट एरे इमेज मैंने रखा है अपनी फाइल्स का नाम, और कितनी फाइल्स अपलोड करना चाहता हूँ, 4। तो यार इस तरीके से आप जो है पता लगा सकते हो कि आपके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू क्या क्या होने वाली है। तो हमने देखो सिंगल फाइल देख लिया है और मल्टीपल फाइल भी देख लिया है। अभी हमने यहाँ पर कोई वैलिडेशन टाइप चेक वगैरह नहीं लगाया है कि हम जो फाइल अपलोड कर रहे हैं वो इमेज है कि नहीं है, तो उस चीज़ को अभी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, फ्रंट एंड के अंदर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फ्रंट एंड के अंदर चलते हैं, ठीक है, और समझते हैं चीज़ों यार को। अब हैंडल करते हैं अपने फ्रंट एंड को। देखो फ्रंट एंड को हैंडल करने के लिए सबसे पहले क्या करो, ये फालतू की जितनी फाइल्स हैं सबको बंद कर लो, और यहाँ पर ऐप डॉट जीएस में आओ। सबसे पहले सोर्स के अंदर आओ, ऐप डॉट जीएस के अंदर आओ। अब ये जो ऐप डॉट जीएस है इसमें यहाँ पर क्या करना है, इस स्टेट को यहाँ से हटाओ और ये फालतू की जो ऊपर चीज़ें हैं इन सबको भी यहाँ से हटा दो। अब इसको हैंडल करने के लिए देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक क्या फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करना है और इसके अंदर क्या एक हेडिंग देनी है। इसमें मैं एक H1 की हेडिंग देने वाला हूँ, सिंगल फाइल अपलोड, ठीक है, क्योंकि हम इसको इस वाले फॉर्म को हम देखने वाले हैं सिंगल फाइल के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दे दी है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, एक फॉर्म लगाऊंगा, और उस फॉर्म के अंदर मैं क्या क्रिएट करूँगा, एक इनपुट फील्ड क्रिएट करूँगा। इनपुट फील्ड जो है ध्यान रखना उसी नेम से क्रिएट करनी है जिस नेम से आपने इमेज, बेसिकली अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ध्यान रखना कि जो ऐप डॉट जेएस के अंदर ये जो इमेज लिखा हुआ है ना, इसी नाम से आपको अपनी इनपुट फील्ड भी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर जो नेम की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, इमेज होगी, ताकि एक कनेक्शन स्टेब्लिश रहे और दोनों में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट की जगह पर यहाँ पर फाइल दे देना है। मैंने फाइल दे दिया यहाँ पर,
और एक और काम करना है कि इसके नीचे एक बटन क्रिएट करना है फाइल अपलोड करने के लिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर अपलोड। तो देखो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब देखो तो ये देखो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, सिंगल फाइल अपलोड। अब यहाँ पर एक चीज करनी है कि आपको क्या करना है, सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करना है यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और मैं लिखूंगा सिंगल फाइल अपलोड। ठीक है, मैंने लिखा सिंगल फाइल अपलोड और एक फैटर फंक्शन बनाऊंगा मैं इसको यहाँ पर। और यहाँ पर ये बिंदु की जगह पर मैं एक एरो लगा दूंगा, तो ये सिंगल फाइल अपलोड नाम से एक फंक्शन बन गया है। और जब भी हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हमेशा जो हैंडल क्लिक होता है उसको ऑन सबमिट में पास करते हैं, ध्यान रखना। बटन के अंदर पास करोगे तो वो नहीं काम करेगा ढंग से, मे भी काम कर जाए, मुझे श्योरिटी नहीं है, बहुत टाइम हो गया कभी मैंने इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करा है। लेकिन आप करके देख सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एक ई लगाएंगे हम, यहाँ पर ई लगाएंगे और मैं लगाऊंगा ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। अगर नहीं पता है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, बहुत बेसिक चीज़ है। तो एक मिनट रुको जरा, मैं लगाऊंगा ई डॉट प्री वैंट, मुझे स्पेलिंग नहीं आती इसकी, डिफॉल्ट, डी कैपिटल आएगा ध्यान रखना, डी, हाँ, डिफॉल्ट। तो टाइपिंग मेरी थोड़ी ऐसी है आजकल, ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब मैं क्या लगाऊंगा, ट्राई कैच लगाऊंगा यहाँ पर। ट्राई कैच में क्या करूँगा, एरर को डिटेक्ट करूंगा, अगर कोई एरर होता है कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, मैंने एरर लगा दिया। अब यहाँ पर मैं एक्सियोस मैंने इंपोर्ट कराया, तो इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सियोस को। देखो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, सबसे पहले देखो एक्सियोस वगैरह बाद में इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इनपुट फील्ड से फाइल को गैदर कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। तो देखो अभी हमने यहाँ पर क्या फंक्शन क्रिएट कर दिया है, फंक्शन और अपलोड। ठीक है, हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब देखो स्टेट बना देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, स्टेट क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं लिखूंगा स्टेट फॉर फाइल अपलोड। मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, तो लिखूंगा कॉन्स्ट और मैं लिखूंगा यहाँ पर फाइल, कॉमा लगाऊंगा सेट फाइल। ठीक है, सेट फाइल इक्वल टू लिखूंगा यूज स्टेट। ठीक है, और यूज स्टेट के अंदर एम्प्टी छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर क्या है, इनपुट फील्ड के अंदर आएंगे, इनपुट फील्ड के अंदर हम क्या लिखेंगे, ऑन चेंज लगाएंगे। ऑन चेंज, ऑन चेंज के अंदर क्या, ई लो इवेंट और ई डॉट सेट फाइल कॉल करो। सबसे पहले सेट फाइल, सेट फाइल के अंदर क्या लगाओ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू नहीं आएगा, बेसिकली फाइल्स आएगा यहाँ पर, फाइल्स। ठीक है, ऐसा आएगा फाइल्स। फाइल्स के आगे क्या लगा दो, एक जीरो लगा दो, क्योंकि हम एक सिंगल फाइल देख रहे हैं अभी, इसलिए हमें क्या है जीरो लगाना पड़ रहा है। फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, बेसिकली जीरो इंडेक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर जीरो लगाया। अब एक बार क्या करते हैं, कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, कंसोल कर लेते हैं अपनी फाइल को, लेकिन फाइल को कंसोल करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ फाइल डॉट नेम। अगर हमारे पास फाइल होगी तो उसके अंदर एक फाइल का नेम भी होगा, अगर वो है तो क्या करो, एपीआई कॉल करो। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एपीआई कॉल। अगर ऐसा है तो एपीआई कॉल करो, एल्स, एल्स में क्या लिख दूंगा, अलर्ट। अलर्ट कर दूंगा क्या, मैं बोलूंगा फाइल को सिलेक्ट करो। अगर फाइल डॉट नेम अगर मुझे नहीं मिला है तो मैं क्या बोलूंगा, फाइल सिलेक्ट करो। तो मैं लिखूंगा प्लीज सिलेक्ट, सिलेक्ट आ फाइल। ठीक है, ये तो फाइल क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो ये फाइल सिलेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने सिंगल फाइल अपलोड है प्रोवाइड करा दिया है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ फाइल अपलोड पे, तो देखो अभी क्या आ रहा है, अभी भी एक बार रुको, मैंने सेव नहीं करा है। सिंगल फाइल अपलोड मैंने पास करा दिया, हाँ करा दिया है। अब मैं क्लिक करता हूँ तो अभी भी देखो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो आई थिंक ये स्पेलिंग में मिस्टेक है क्या कोई, तो इस चीज़ को हैंडल करते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैंने ऑन सबमिट पे लगा दिया सिंगल फाइल अपलोड और सब कुछ एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं लिखाता हूँ ई डॉट प्रीवेंट डी डिफॉल्ट। ठीक है, आई थिंक अब ये सही हो जाना चाहिए। अब मैं करता हूँ क्लिक, तो अभी भी ये रिफ्रेश हो रहा है। ओके, एक बार इसको दोबारा से वो करते हैं। मैं इसको करता हूँ दोबारा से, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंसोल में चेक करते हैं इसको। तो देखो फॉर्म कैन नॉट अपीयर एज अ डिसेंट फॉर्म। तो देखो क्या कह रहा है, फॉर्म कैन नॉट अपीयर। ओके, मतलब मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, बेसिकली यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, ये फॉर्म, मैंने फॉर्म के अंदर मैंने फॉर्म क्रिएट कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से नहीं करना है। और ये ऑन सबमिट कुछ यहाँ पर आएगा, गलती से मुझसे क्या हो गया, फॉर्म के अंदर फॉर्म आ गया है, तो इसकी वजह से फाइल अपलोड नहीं हो रही थी। अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, अपलोड पे क्लिक करता हूँ, तो देखो प्लीज सिलेक्ट अ फाइल बोल रहा है। तो अगर फाइल सिलेक्ट हो जाती है तो उसको क्या करा देंगे, कंसोल करा देंगे। तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और मैं लिखूंगा फाइल। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और सिंपली इसके अंदर लिख दूंगा फाइल। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इसको और यहाँ पर चूज़ करता हूँ फाइल को। फाइल को चूज़ करने के बाद अगर मैं यहाँ पर एक इमेज चूज़ कर लेता हूँ और मैं अपलोड करता हूँ, तो देखो ये फाइल मेरी आ चुकी है और इसके अंदर नेम ये वाली फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब हमें इस फाइल को क्या है, सर्वर पे भेजना है। तो देखो सर्वर पे कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पर देखो मैं एपीआई कॉल करने वाला हूँ, तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट को। तो अब देखो एपीआई कॉल कैसे करेंगे, सिंपली
आई होप आपको दिख रही होंगी सारी चीज़ें ढंग से। अब एपीआई कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, असिंक बना लेते हैं इस फंक्शन को, अवेट, ठीक है, असिंक बना लेते हैं इस फंक्शन को, असिंक अवेट के साथ ट्राई कैच का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। अवेट, अवेट के बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा एक्सियोस, एक्सियोस, एक्सियोस नहीं है, इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सियोस को, देखो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है, एक्सियोस इंपोर्ट कर लिया। अब लिखो एक्सियोस डॉट पोस्ट, ठीक है, अभी भी सजेशन नहीं आ रहा है, सजेशन आना चाहिए। इंपोर्ट कर लिया एक्सियोस को एक्सियोस से, ठीक है, और एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं, अवेट, लिखूंगा एक्सियोस डॉट पोस्ट। एक्सियोस की स्पेलिंग क्या मैंने गलत लिखी है, शायद मुझे एक बार सर्वर को रीस्टार्ट में देख लेता हूँ मेरा एक्सियोस इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक्सियोस मेरा इंस्टॉल है, npm इंस्टॉल एक्सियोस, और ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है, देख रहा हूँ एक बार दोबारा इंपोर्ट करके, सजेशन इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है, रिफ्रेश कर लिया है और एक्सियोस अवेट लगा दिया है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एक्सियोस सजेशन मिलता है ना तो काफ़ी सही रहता है, कोई, हाँ ठीक है, पोस्ट मिल चुका है सजेशन। अब यहाँ पर देखो यूआरएल पास करना है हमें, तो देखो इस यूआरएल को, इमेज को हटाओ यहाँ से सबसे पहले, और इस यूआरएल को क्या है पास कर दो यहाँ पर, देखो इस यूआरएल को पास करो यहाँ पर, और जिस पोर्ट नंबर पे हमारा सर्वर चल रहा है वो पोर्ट नंबर यहाँ पर डाल दो, तो हमारा सर्वर चल रहा है 3000 पोर्ट पर, ठीक है, और हमने एपीआई में क्या लिखा था, स्लैश अपलोड, चेक करना है जाके, स्लैश अपलोड, और फिर लिखा था फाइल, सिंगल फाइल के लिए, ठीक है, तो हमारा फाइल यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो एपीआई कॉल करनी है हमें कहाँ पर करनी है, ये ध्यान से सुन लो, ये एपीआई कॉल हमें तब करनी है जब हमारे पास फाइल डॉट नेम हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एपीआई कॉल करनी है। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, और इसको एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो एपीआई कॉल कब करनी है, जब हमारे पास क्या हो, फाइल हो, तो देखो हमारे पास फाइल आ जाएगी। तो फाइल आने के बाद हमें क्या करना होगा, फाइल को अपेंड कराना होगा फॉर्म डेटा के अंदर, क्योंकि हम जब भी फाइल वगैरह सेंड करते हैं सर्वर पे तो हमेशा फॉर्म डेटा के अंदर सेंड करते हैं, तो मेरे को कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, ठीक है, न्यू फॉर्म डेटा लिखना है यहाँ पर सिंपली, और न्यू फॉर्म डेटा लिखने के बाद क्या करना है, लिखना है फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, अपेंड के बाद सिंपली आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है इमेज। अब ये ध्यान रखना कि उसी नाम से सारी चीज़ें चलनी चाहिए जो आपने सर्वर में नेम डिक्लेयर करा है, ठीक है, मैं फाइल इसके अंदर भेज दूंगा, और इस फॉर्म डेटा को क्या है मैं बैच सर्वर पे भेज दूंगा, मैं लिखूंगा फॉर्म डेटा, ठीक है। फॉर्म डेटा के बाद आपको क्या हेडर सेट करना होगा, देखो हेडर सेट करने के वक्त आपको क्या करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंटेंट टाइप क्या रखना है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा रखना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप एक तो होता है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, वो नहीं रखना है आपको एप्लीकेशन स्लैश जेसन, आपको क्या रखना है कंटेंट टाइप मल्टीपल मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। तो देखो मैं लेके आता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि नाम में हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, इसलिए मैं उस चीज़ को लेके आता हूँ। तो देखो जो आपको कंटेंट टाइप रखना है कुछ, एक मिनट रुको, इस तरीके का रखना है, तो मैंने यहाँ पर अपना कंटेंट टाइप पास कर देता हूँ, मैंने अपना कंटेंट टाइप पास कर दिया यहाँ पर। अब क्या होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो आपका फाइल अनडिफाइन आएगा, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब ये जैसी इस पे एपीआई हिट होगी तो क्या होगा, रिटर्न में कुछ मिलेगा, तो मैं बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब देखो इसको ओपन करते हैं फाइल को, और अपने फ्रंट एंड वाले फोल्डर को बंद करते हैं, क्योंकि काम हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रंट एंड का। और ये जो अपलोड डॉट फाइल है इसमें कंसोल कराते हैं क्या, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट फाइल। अब ये देखो दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो फाइल दिखाई दे रहा है, और एक क्या दिखाई दे रहा है मुझे, फाइल्स दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो फाइल्स तब इस्तेमाल करते हैं जब मल्टीपल फाइल हम गैदर करने की कोशिश कर रहे होते हैं फ्रंट एंड से, लेकिन फाइल का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम सिंगल फाइल की बात कर रहे हैं। तो देखो रिक्वेस्ट डॉट फाइल मैंने यहाँ पर दे दिया है, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी जब मैंने शुरुआत में इन सब चीज़ों को सीखा था। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ये सारी प्रॉब्लम हो, कभी कभार तो फॉर्म डेटा इतनी बार अनडिफाइन आता था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की वजह से, सॉरी मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा की वजह से, कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन लिख देता था वहाँ पर हेडर्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता था मेरे लिए चीज़ों को हैंडल करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को, एपीआई हिट करने वाले हैं बेसिकली हम। तो अब एपीआई हिट करने से पहले क्या होगा, देखो कोर्स एरर आएगा, मेरे को जहाँ तक लगता है आपको कोर्स एरर मिलना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर कंसोल में आऊँ और मैं अपलोड पे क्लिक करूँ, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, कोर्स एरर आ रहा है। तो ये कोर्स एरर हैंडल करना बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ऑलरेडी आता भी होगा। तो देखो इंडेंट नो सच फाइल डायरेक्टरी ओपन मल्टीपल पार्ट फॉर्म डेटा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसने भले ही कोर्स एरर आ गया तब भी इसने क्या करने की कोशिश करी है, तब भी फाइल को अपलोड करने की कोशिश करी है। तो इस चीज़ को भी हम हैंडल करेंगे कि ऐसा ना हो, ये भी बहुत सही नहीं है चीज़, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्वर क्लोज कर रहा हूँ और मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल कोर्स, ठीक है, मैंने लिखा npm इंस्टॉल कोर्स। और तब तक क्या करो, आप एक फोल्डर क्रिएट कर लो अपलोड के नाम से यहाँ पर,
ठीक है, नहीं तो फ़ोल्डर नहीं मिलेगा तो क्रिएट दिक्कत हो जाएगी। फिर इसके अंदर एक और फ़ोल्डर क्रिएट कर लो पब्लिक के नाम से, तो हमने यहाँ पर दोनों फ़ोल्डर क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पर क्या लिखो नोडमोन app.js। अब यहाँ पर ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, तो सिंपली क्या करो इंपोर्ट कर लो कोर्स को, है ना? मैं लिखूँगा इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, ठीक? मैंने ये लिखा है यहाँ पर। अब ये कोर्स इंपोर्ट हो गया, अब यहाँ पर क्या लिखो, आप लिखो सिंपली क्या app.use और इसके अंदर दे दो कोर्स, ठीक है? कुछ इस तरीके से कोर्स पास कर दो इसके अंदर, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर क्या है कोर्स एरर था वो मैंने पास कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है सिंपली ये जो मैंने यहाँ पर चीज़ें पास कर दी हैं, अब इससे क्या होगा मेरा कोर्स एरर नहीं आएगा। तो देखो हमें अनडिफाइंड वगैरह नहीं मिलना चाहिए रिक्वेस्ट में, तो अभी अपलोड कर रहा हूँ, फाइल मेरी सिलेक्ट नहीं हुई है। फाइल को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स आ रही हैं, अभी इस चीज़ को भी हैंडल करेंगे कि केवल इमेज को कैसे दिखाया जा सके यहाँ पर, तो उसके बारे में बताऊँगा। अब देखो यहाँ पर फाइल अपलोड करता हूँ, तो देखो इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है मुझे, तो देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है फाइल्स में। तो कैन नॉट सच फाइल डायरेक्टरी ओपन। तो ये कह रहा है कि ऐसी कोई फाइल डायरेक्टरी है ही नहीं अपलोड्स स्लैश पब्लिक। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, मे बी आई थिंक ये प्रॉब्लम पता है किस चीज़ की वजह से आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से। तो स्लैश अपलोड्स स्लैश पब्लिक, स्लैश अपलोड स्लैश पब्लिक, तो हमारी फाइल जो है इसके अंदर जानी चाहिए, पब्लिक नहीं दी है। देखो स्लैश अपलोड्स, ओके ये अपलोड नहीं है यहाँ पर, बेसिकली अपलोड्स करना है मुझे यहाँ पर, मैंने अपलोड कर रखा है, तो अपलोड होगा यहाँ, अपलोड्स होगा यहाँ पर, और इसको कर दूंगा पब्लिक। तो ये ध्यान देना है कि फाइल का नेम एकदम करेक्ट होना चाहिए। अब मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ और दोबारा से एक और बार रिक्वेस्ट मारते हैं, ठीक है? अब देखो मे बी एरर ना मिले, तो देखो अब कोई एरर नहीं मिला है। फाइल मुझे रिस्पॉन्स में मिल रहा है, डेटा नहीं मिल रहा है, अभी मिलेगा भी नहीं क्योंकि मैं भेज भी नहीं रहा। तो देखो अब मुझे फाइल्स मिल रही है क्या? हाँ, मुझे फाइल मिल रही है, देखो मुझे पूरी की पूरी फाइल मिल गई जो मैंने अपलोड कराई है। और देखो ये फाइल मेरे पास आ गई सर्वर के ऊपर, देख रहे हो ये फाइल मेरे पास आ गई है सर्वर के ऊपर। और ये देखो नाम कितना यूनिक है मेरी फाइल का जो मैंने अपलोड कराई है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो हमारी फाइल अपलोड हो गई है यहाँ पर, अब क्या रिस्पॉन्स में मैं उसी फाइल को भेज देता हूँ ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैं यहाँ पर क्या भेज रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर मैं दोबारा अपलोड करूँगा, अब देखना मैं एक और फाइल लेता हूँ, कोई नई सी फाइल लेता हूँ और इस बार मैं ये पीएनजी ले लेता हूँ, अपलोड करता हूँ। फाइल के रिस्पॉन्स में मुझे देखो मेरी फाइल मिल रही है। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने यहाँ पर सिंगल फाइल को अपलोड करना सीखा। अब देखो मल्टी फाइल कैसे अपलोड करते हैं। देखो मल्टीपल फाइल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो मल्टीपल फाइल के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने app.js में आना है और app.js में ये जो फॉर्म क्रिएट करना है, एक और फॉर्म नीचे क्रिएट कर लेना है सेम यही। और इसके अंदर क्या लिखना है यहाँ पर, मल्टीपल, यहाँ पर लिखना है मल्टीपल फाइल अपलोड, ठीक है? मल्टीपल लिखना है और एक और नई स्टेट बनानी होगी मल्टीपल फाइल के लिए, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट, मैं लिखूंगा क्या, मल्टीपल फाइल, ठीक है? मैं लिखूंगा सेट मल्टीपल, ठीक है? मैं लिखूंगा सेट मल्टीपल, ठीक है? तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं इसके आगे सेट लिख दूंगा, तो मैं लिखूंगा सेट, एम को मैं कैपिटल बना दूंगा और सेट मल्टीपल फाइल में लिख दें यहाँ पर, और मैं लिखूंगा यूज स्टेट, ठीक? यूज स्टेट दूंगा और एक एम्प्टी स्ट्रिंग इसके अंदर पास कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल फाइल और सेट मल्टीपल फाइल लगा दी है। अभी तो सेट मल्टीपल फाइल है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं एक काम करूँगा, इसको इस तरीके से यहाँ पास करूँगा सेट मल्टीपल फाइल। और इस बार मैं एक सिंगल फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जीरो नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपल क्या लिखूंगा, फाइल्स लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है? फाइल्स लिख दिया मैंने यहाँ पर ताकि मल्टीपल फाइल आ सके मेरे पास। और अब मैं क्या करूँगा, कंसोल कराऊंगा सबसे पहले, क्या कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा मल्टीपल फाइल। सबसे पहले ये देखो कि हमें फाइल्स मिलती किस फॉर्मेट में, कभी भी फाइल हमें एरे के फॉर्मेट में नहीं मिलती है, हमेशा ध्यान रखना। कभी भी आप अगर फाइल्स को देखोगे तो कभी भी आपको एरे के फॉर्मेट में नहीं मिलेंगी। ऑन सबमिट को गेट हटाऊंगा यहाँ से, पेज रिफ्रेश करूंगा, मल्टीपल फाइल अपलोड के बारे में बात कर रहे हैं, कंसोल में जाऊंगा सबसे पहले। देखो कंसोल में जाऊंगा, अभी क्या है, अभी सबसे पहला टारगेट हमारा ये है कि मुझे एक फाइल नहीं मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है, सिलेक्ट करनी है, सॉरी क्रिएट नहीं करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो देखो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल पे दबा के फिर किसी भी फाइल पे अगर क्लिक करोगे ना, तो वो मल्टीपली सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन फाइल जो मेरी देखो सिलेक्ट नहीं हो रही है, एक ही फाइल मेरी हर बार सिलेक्ट हो रही है। मैंने कंट्रोल दबा रखा है लेकिन हर बार एक ही फाइल सिलेक्ट हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपनी इनपुट फील्ड के अंदर देना होगा मल्टीपल नाम का एक एट्रीब्यूट। तो जैसे ही आप मल्टीपल नाम का एट्रीब्यूट दे दोगे तो आप क्या है, सिलेक्ट कर पाओगे क्या, मल्टीपल फाइल्स को। तो देखो अगर अगर अब मैं मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करूं तो देखो मेरी 2 फाइल सिलेक्ट हो गई, 3 फाइल सिलेक्ट हो गई। अब मैंने अपलोड करूं तो देखो तीनों की तीनों फाइल मेरी यहाँ पर आ चुकी हैं।
देख रहे हो मेरी तीनों की तीनों फाइल मेरे को मिल चुके हैं कंसोल में। इन्हीं को ही मैं क्या भेजूंगा, अब सर्वर पे भेजूंगा। तो यहाँ पर देखो कि इनको कैसे सर्वर पे भेजते हैं। तो देखो इनको सर्वर पे भेजने के लिए मैं यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करूंगा, फंक्शन फॉर मल्टीपल फाइल। तो मैं यहाँ लिखूंगा फंक्शन फॉर मल्टीपल फाइल। अब मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा मल 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 मल्टीपल फाइल अपलोड। ठीक है, मैं लिखूंगा मल्टीपल फाइल अपलोड, और कुछ इस तरीके से फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट करूंगा। सारी चीजें सेम ही रहने वाली है ज़्यादातर तो। ठीक है, तो मैं फटाफट फटाफट करता हूँ। मैं ट्राई कैच लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ट्राई कैच में कंसोल में एरर आएगा कुछ, मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, यहाँ पर ये देखने की बात होगी कि आप मल्टीपल फाइल को भेजोगे कैसे। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यही आती है कि आप मल्टीपल फाइल को हैंडल कैसे करोगे और भेजोगे कैसे। सिंगल फाइल को भेजना बहुत आसान है कि आपने फॉर्म डेटा के अंदर भेज दिया, लेकिन आप मल्टीपल फाइल को कैसे भेजोगे ये देखना, ये बहुत ज्यादा मजेदार है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, असिंक भेजूंगा, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली असिंक मैंने लिख दिया। अब मल्टीपल फाइल को मैं क्या कर दूंगा, ऑन सबमिट पे यहाँ पास कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा ऑन सबमिट। ठीक है, और इसको यहाँ पास कर दूंगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर लगाऊंगा क्या, अ, मैं एक काम करूंगा यहाँ पर। सबसे पहले क्या है, वही लिखूंगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ताकि हमारा प्रॉब्लम ना आए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सिलेक्ट करके, और इसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ये जो अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा फाइल इफ, मैं लिखूंगा इफ, क्या लिखूंगा, इफ के अंदर मैं लिखूंगा मल्टीपल फाइल डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तब तो एपीआई हैंडल करेंगे हम, है ना, एपीआई हैंडल। ठीक, और नहीं एल्स, एल्स में क्या करेंगे, अलर्ट लगा देंगे। एल्स में अलर्ट क्या लगाऊंगा, प्लीज अपलोड अ फाइल लगा दूंगा मैं यहाँ पर। तो ये मैंने अलर्ट पास कर रखा है यहाँ पर, सिंपली इसी अलर्ट को मैं क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो कह रहा है प्लीज सिलेक्ट अ फाइल। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ मल्टीपल फाइल। ठीक है, कंट्रोल दबाया, ओपन। अभी देखो ये एरे नहीं है, ये कभी भी ये मत समझना कि ये एक एरे है, ये एक ऑब्जेक्ट है इसलिए। और लेंथ प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट पे भी काम करती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एपीआई हैंडल करेंगे। तो एपीआई हैंडल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फॉर्म डेटा के अंदर अपनी फाइल्स को एम्बेडेड करना होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करो, कंस्ट लिखो फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू, न्यू, अब ध्यान से देखना यहाँ पर, न्यू फॉर्म डेटा। ठीक है, न्यू फॉर्म डेटा कॉल कर लिया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो फोर लूप का इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पर। अब ये जो है एरे नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर फोर ईच नहीं लगा सकते। ये जो मल्टीपल फाइल हमें कंसोल हो रहा है ना, ये कोई एरे नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम फोर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये एरे होता मल्टीपल फाइल्स हमारा, तो हम क्या है फोर ईच का इस्तेमाल कर सकते थे। मैं लिखूंगा लेट आई इक्वल टू 0। ठीक है, और साथ ही साथ लिखूंगा आई लेस देन मल्टीपल फाइल डॉट लेंथ। अब यहाँ पर ऑप्शनल चेनिंग वगैरह आप लगा लेना, मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ हर एक चीज़ पे। मेरा काम आपको बताने का है कंसेप्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, आप लिखोगे फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। अपेंड के अंदर क्या लिखोगे, इमेज। इमेज के बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पर इमेज के बाद लिखोगे आप क्या, मल्टीपल फाइल के बाद आप लगा दोगे आई, कुछ इस तरीके से। तो अब क्या होगा, सारी फाइल मेरी फॉर्म डेटा के अंदर चली जाएंगी। अब जब सारी फाइल फॉर्म डेटा के अंदर चली जाएंगी, तो सारा डेटा मेरे पास कहाँ गया, फॉर्म डेटा के अंदर आ गया। अब सिंपली क्या एपीआई हैंडल करनी है, तो सिंपली इसको कॉपी करो यहाँ से, और इस एपीआई को नीचे लगा दो। ठीक है, तो मैं इस एपीआई को, अब मैं देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा, फाइल्स लिख दूंगा। अभी हम, मैं अगर app.js में दिखाऊं, तो मैंने यहाँ क्या कर रखा है, फाइल्स कर रखा है। और मैक्सिमम मैं कितनी फाइल अपलोड कर सकता हूँ, 4 फाइल अपलोड कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं फॉर्म डेटा पास कर दिया है मैंने, और फाइल्स भी कर दिया, तो सब कुछ एकदम सही है। अब बस क्या कराना है, कंसोल कराना है, कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो अब मुझे देखो क्या मिलेगा, अभी मैं बताता हूँ। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अपनी बैकएंड के अंदर इस वाले पोस्ट वाले रिक्वेस्ट के अंदर क्या लिखना है, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। ठीक है, और साथ ही साथ डेटा के अंदर क्या पास कर देना है, आपको पास कर देना है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। तो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स पास कर दिए हैं। अब क्या होगा, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, कोई फाइल नहीं है, अपलोड करता हूँ, हो जाएगा। नेटवर्क टैब में जाते हैं, एपीआई कॉल होगी तो देखेंगे कि सही कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अभी देखो एक प्रॉब्लम मुझे ये दिख रही है कि यहाँ पर हर तरीके का डेटा दिखाई दे रहा है मेरे को। मैं चाहता हूँ कि मेरी बस इमेज दिखाई दे। तो खाली इमेजेस को देखने के लिए ना हमारे पास देखो क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट नाम की एक एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है। तो देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखो, ये जो आपका, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक्सेप्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है। देखो ये जो आपकी इनपुट फील्ड बनी हुई है ना दोनों, इनके अंदर क्या लगाओ, इनके अंदर लिखो एक्सेप्ट
और एक्सेप्ट के अंदर क्या लिखो, इमेज स्लैश स्टार। केवल इमेज हमें चाहिए, बाकी फील्ड हमें नहीं चाहिए। ये अगर प्रॉपर्टी अगर आपने लगा दी तो हमेशा क्या करेगा, इमेज को ही सिलेक्ट करेगा और इमेज ही आपको दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सी भी फील्ड दिखा देगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पर ओपन करने, अब मैं अगर ओपन करूँ यहाँ पर फाइल्स को, तो मुझे देखो सारी क्या आ रही है, इमेजेस आ रही हैं। तो यहाँ पर एक दो तीन, तीन इमेजेस मैंने ले लिए हैं, ओपन करा, ठीक है। यहाँ पर चूज फाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा, फाइल्स मेरी क्या है, देखो अपलोड हो गई। देखो रिस्पॉन्स में मुझे मेरी फाइल्स मिल रही हैं। ये सारी फाइल्स क्या मेरी सर्वर पे स्टोर हो गई हैं, देखते हैं। देखो सारी फाइल सर्वर पे भी स्टोर हो गई हैं। देखो जो अभी मैंने सेलेक्ट करी थी फाइल, वो क्या है, सर्वर पे भी स्टोर हो गई हैं। और साथ ही साथ मुझे कहाँ मिल गई हैं, मेरे कंसोल के अंदर भी मिल गई हैं। तो अभी हमने क्या देखा, मल्टीपल फाइल भी देख लिया है, सिंगल फाइल अपलोड भी देख लिया है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आप किसी अनदर फॉर्म की फाइल को अपलोड करना, चाहे गाने वगैरह हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन सेट करानी होंगी, ठीक है। एक्सेप्ट के अंदर इमेज की नहीं, और किसी पीडीएफ वगैरह की फाइल को चेक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगाते हैं, हमने इमेज बेसिकली इसलिए बताया मैंने इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इमेज ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। और बेसिकली डेवलपमेंट में इमेज को ज़्यादा अपलोड करते हैं, चाहे प्रोफाइल इमेज हो चाहे किसी ब्लॉग के अंदर इमेज हो, इसलिए मैंने इमेज ज़्यादा बताया। अभी देखो वीडियो खत्म नहीं हुई है, अब वैलिडेशन के बारे में बात करते हैं कि मानो मुझे लिमिट लगानी हो, किस चीज़ की लिमिट लगानी हो। मैं चाहता हूँ कि मैं बस टोटल 4 MB तक की इमेज अपलोड कर सकूँ। आपने कभी पोस्ट कार्ड वगैरह या फिर अपने रिजल्ट में इमेज अपलोड करी हो, तो कहते हैं इतने KB तक की एक इमेज दो, इतने KB तक की इमेज दो। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, देखो। तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा, सेटिंग सेट इमेज साइज, कि मुझे कितने साइज़ की इमेज अपलोड करनी है। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट इमेज साइज़, और यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, मैं लिखूँगा लेट फाइल साइज़, ठीक है। मैं लिखूँगा लेट फाइल साइज़ इक्वल टू, अब देखो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज है वो 2 MB तक की हो। तो देखो 2 MB बनाने के लिए क्या करूँगा, 2 × 1024 इंटू 1024। अब इसको आप समझना आपकी जिम्मेदारी कि ये कैसे आए, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। देखो 2 MB में, 1 MB में कितने बाइट होते हैं, वो कितने वो होते हैं KB, किलो बाइट, 1024। और 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1024। तो इसलिए 1024 करा है। अब यहाँ पर देखो एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, मल्टर में जाओगे, लिमिट, लिमिट के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पर क्या लगाना होगा, फाइल साइज। तो यहाँ पर क्या है, फाइल साइज सेट करा देंगे, फाइल साइज। हमने क्या कर दिया, फाइल साइज सेट करा दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक, अब सही हो गया। अब हमने फाइल से सेट करा दिया है। तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा, एक एरर आएगा। क्या एरर आएगा अभी बताता हूँ, देखो। रिफ्रेश करूंगा मैं, अब मैं सिंगल फाइल अपलोड में क्या है, एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ जो कि क्या हो, 2 MB से ज़्यादा की हो। तो मैं देख लेता हूँ कि कोई इमेज ऐसी है जो 2 MB से ज़्यादा की है। हाँ, ये एक इमेज ऐसी है जो 2 MB से ज़्यादा की है। मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, एरर में देखो प्रॉब्लम आया, क्या बोला, फाइल इज़ टू लार्ज। क्या आया, फाइल इज़ टू लार्ज। लेकिन ये जो एरर आया रिस्पॉन्स की फॉर्म में नहीं आया, ये एकदम घटिया फॉर्म में आया है। देख रहे हो, रिस्पॉन्स में भी अगर दिखाऊँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे रिस्पॉन्स में कुछ इस तरीके का एरर मिलेगा, देखो। देखो फाइल इज़ टू लार्ज। अब इस एरर को डिटेक्ट कैसे करें, ये हमारे लिए एक सवाल बनता है कि इस एरर को डिटेक्ट करें कैसे? तो इस एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, मिडलवेयर का। देखो मिडलवेयर बनाएंगे हम, एक ग्लोबल मिडलवेयर बनाएंगे जो कि सारी फाइल्स पर वैलिड होगा। तो उस ग्लोबल मिडलवेयर को कैसे क्रिएट करेंगे अभी दिखाता हूँ। देखो क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है ऐप डॉट, सिंपली यहाँ पर लिखना है आपको क्या, ऐप डॉट यूज। और इस यूज के अंदर क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है आपको सिंपली, ठीक है। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपको 4 पैरामीटर होते हैं बेसिकली हमारे पास। एरर होता है, एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, और एक क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको गेट करनी है यहाँ पर। और इन चारों चीज़ों में सबसे पहले क्या करना है, कंसोल कराना है एरर को, कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। और फिर आपको क्या लिखना है, इफ़ वी हैव अ एरर। एरर कहाँ से गेट करेंगे, एरर लेंगे इंस्टेंस से, इंस्टेंस ऑफ मल्टर। मल्टर का अगर कोई भी एरर है, मल्टर डॉट मिडल वेयर, मल्टर डॉट, बेसिकली मल्टर डॉट क्या लिखना है, मल्टर एरर करके एक प्रॉपर्टी होती है, मल्टर एरर। अगर कोई भी एरर आता है मल्टर का, ठीक है, तो उसको हम यहाँ हैंडल करेंगे। और हम कौन सा एरर लेने वाले हैं, फाइल साइज का एरर लेने वाले हैं। तो मैं लिखूंगा एरर डॉट कोड। अब ये जो कोड होते हैं ना, हमारे पास क्या होती है, वैल्यूज होती हैं इन कोड की। तो देखो इन कोड की क्या वैल्यू होती है, देखो लिमिटेड फील्ड काउंट, लिमिटेड फील्ड की, लिमिटेड फाइल काउंट, लिमिटेड फाइल साइज। अगर हमारे पास कोई ऐसा एरर आता है जो कि फाइल साइज से रिलेटेड है, तो उस एरर को क्या क्या करेंगे, हम रिटर्न करा देंगे, किसमें, रिस्पॉन्स में। मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड करूँगा क्या, एरर, एरर। और मैं क्या बोलूँगा उसके लिए, मैं बोलूँगा फाइल साइज इज एक्सीड लिमिट, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। फिर अगर हमारे पास अगर कोई एरर नहीं होता है, तो मैं क्या कर दूंगा, जो एरर बाय डिफ़ॉल्ट बन रहा है, ठीक है, जो एरर ऊपर से आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, कस्टम ना बना के, उसी को मैं सेंड करा दूंगा। मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स
डॉट सेंड। अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एरर कस्टम ना बने, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे। एक तो कंडीशन ये होगी कि मैंने एरर चेक कर लिया यहाँ पर, ठीक है? और ये जो अंदर इफ़ वाली कंडीशन है ना, इसके अंदर मैं लगाऊँगा कि अगर कोई कस्टम एरर है, तो उस कस्टम एरर को भेज दो। फाइल साइज़ के अलावा अगर कोई एरर है, ऊपर हमने लिमिट फाइल साइज़ में क्या करा है, ये चेक करा है कि अगर फाइल साइज़ से रिलेटेड कोई एरर है, अगर फाइल साइज़ से अलावा कोई एरर है, तो उसको हम यहाँ भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? देखो मैं बोलूँगा एरर, ठीक है? एरर, बेसिकली एरर का अपलोड नहीं करना है मुझे, और लिखूँगा एरर डॉट मैसेज, इस तरीके से। एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ क्या लगाऊँगा मैं, देखो मैं लगाऊँगा एल्स इफ, बेसिकली एल्स इफ अगर हमारे पास अब एरर है, एल्स इफ वी हैव अ एरर अगेन, अगर अब ये वाला एरर क्यों देख रहा हूँ, देखो ये जो ऊपर वाला एरर डिटेक्ट करा ना, ये हमने मल्टर का एरर डिटेक्ट करा है, लेकिन अगर मानो कोई और एरर अगर हमारे पास आता है, तो उसको भेज दो यहाँ पर, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एरर, ठीक है, और एरर डॉट मैसेज, कुछ इस तरीके से मैं भेज दूंगा। और एल्स में क्या कर दूंगा मैं, सबसे एंड में नेक्स्ट को कॉल कर दूंगा, अगर कोई एरर वगैरह नहीं है तो, कोई अगर कोई एरर वगैरह नहीं है तो नेक्स्ट कॉल कर दो। तो देखो ये हमने यहाँ पर एक एरर बना लिया है, ठीक है, एरर हैंडल हमने यहाँ पर कर लिया। अब देखो अगर मैं अब एपीआई कॉल करूँ, ठीक है, अगर अब मैं एक फाइल चूज करूँ और सिंपल फिर से 3.2 केबी की एक एमबी की एक फाइल है, अपलोड करता हूँ, देखो रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिल रहा है, फाइल साइज एक्सीड लिमिट। तो हमने यहाँ क्या हैंडल करा, फाइल एरर को हैंडल करा, और रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला, एरर मिला। तो देखो अगर मैं दोबारा से एक और बार करके दिखाऊं, तो देखो कंसोल में भी मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर ठीक है, फिर से करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो देखो कंसोल में क्या मिल रहा है, फाइल साइज एक्सीड लिमिट। तो इस तरीके से हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अभी इसका। अब हमें एक और चीज़ हैंडल करनी है कि मानो अभी हमने ये क्या, अब हमें फ़िल्टर लगाना सीखना है कि हमें अपनी फाइल्स पर फ़िल्टर कैसे लगाएँगे। फ़िल्टर जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है कि हम उसको कैसे हैंडल, मानो कि मैं केवल इमेज को, पीडीएफ को या किसी पर्टिकुलर फ़ाइल को अगर हैंडल करना चाहता हूँ और उसके हिसाब से फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ मल्टर के अंदर कि हाँ, मुझे फ़िल्टर लगाना है और यही फ़ाइल मेरे पास आनी चाहिए सर्वर के ऊपर, और कोई फ़ाइल जो है सेव नहीं होनी चाहिए, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे देखो। देखो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा कॉन्स्ट, बेसिकली एक फ़ंक्शन नहीं, फंक्शन बनाना होगा फ़िल्टर। मैं लिखूँगा क्या? मैं लिखूँगा फ़िल्टर, फ़िल्टर नाम से एक फंक्शन बनाऊँगा, और मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट कॉमा फाइल कॉमा कॉलबैक, ठीक है? कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर क्या है, एक फैट एरो फंक्शन पास कर दूँगा। मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, मैं लिखूँगा अलाउड, ठीक है? अलाउड, अलाउड के बाद लिखूँगा मैं टाइप्स, टाइप्स इक्वल टू लिखूँगा क्या? मैं लिखूँगा क्या? स्लैश जे जे पीजी, इसी तरीके से लिखना है आपको, स्लैश जेपीजी, फिर ये एक लंबा वाला ब्रैकेट, फिर आपको लिखना है जेपीजी। अब मैं यार इसको ले ही आता हूँ, इसको लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे, तो मैं इसको कॉपी करके यहीं ले आता हूँ। देखो इसको क्या लिखना है आपको, कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको अपना अलाउड टाइप लिख देना कि ये टाइप की फाइल मेरे पास आनी चाहिए। मैं बोलूँगा इफ, अभी क्या होगा अलाउड टाइप में, क्या होगा देखो, हम सबसे पहले अलाउड टाइप के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स की वैल्यू गेट करने की कोशिश करेंगे। तो इज, मैं बनाऊंगा क्या, मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट, मैं लिखूंगा इज अलाउड इक्वल टू, लिखूंगा अलाउ टाइप्स, एक प्रॉपर्टी होती है अलाउ टाइप्स डॉट टेस्ट करके, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर जो हमारे पास फाइल आ रही है उसका टाइप पास करेंगे। तो उसका टाइप कैसे गेट करेंगे, उसका टाइप गेट करने का तरीका है मिम ई टाइप, ये एक प्रॉपर्टी होती है। जो हमारे पास फाइल अपलोड होके आ रही है ना, उसको हम क्या है, अगर हमें उसका टाइप चेक करना है कि उस फाइल का टाइप क्या है, तो हम उस टाइप को यहाँ पास कर देंगे फाइल डॉट मिम ई टाइप करके, ठीक है? फिर उसके बाद हमें एक ट्रू फॉल्स मिलेगा, तो हम बोलेंगे इफ इज अलाउड, अगर है तो क्या है, अगर ये फाइल अलाउड है तो कोई भी कॉल बैक में क्या है, नल कर देंगे, एरर नहीं है कोई भी, और साथ ही साथ क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, हाँ जी आप इसे भेज सकते हो। एल्स अगर कोई प्रॉब्लम है कि फाइल अलाउड नहीं है, आप ऐसी फाइल्स अपलोड नहीं कर सकते हो, तो कॉल बैक के अंदर क्या है, एक एरर पास कर देंगे न्यू। आपके नल पास नहीं करेंगे, क्या पास करेंगे, एरर। तो मैं क्या एरर पास करूंगा इसके अंदर, ओनली, ओनली, मैं लिखूंगा ओनली जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ फाइल्स आर आर अलाउड, ठीक है? तो अब क्या होगा कि अगर मैंने इस तरीके से फ़िल्टर लगा दिया, तो अब इस फ़िल्टर को मुझे यहाँ सेट कराना होगा। तो मैं बोलूँगा फ़िल्टर, फाइल फ़िल्टर, बेसिकली फाइल फ़िल्टर, और यहाँ पर क्या कर दूँगा, पास कर दूँगा फ़िल्टर अपना। तो देखो मैंने यहाँ पर फ़िल्टर लगा दिया है। अभी ये जो फ़िल्टर लगा है, अब मैं अगर जाऊँ तो देखो, अभी अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ, तो अभी मेरे पास अगर ओपन करता हूँ मानो, तो मेरे पास क्या है, इमेज आ रही है, खाली इमेज आ रही है।
लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपने app.js के अंदर ये एक प्रॉपर्टी लगा रखी है, यहाँ पर दिखाना चाहूँ। ये एक मैंने एक प्रॉपर्टी लगा रखी है, इसकी वजह से इमेज दिख रही है। लेकिन अगर अब मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा, तो मेरे को हर तरीके की फ़ाइल दिखेगी। अब मानो ये ओपेरा मिनी पड़ा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इसको भेजने की कोशिश करूँ, तो अगर अब मैं इसको अपलोड करूँ, नेटवर्क में जाऊँगा देखना, मैं इसको अपलोड करूँ, तो देखो यहाँ पर एक एरर आ गया। क्या आ गया? एरर क्या आया? एरर देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है? फ़ेल्ड नेटवर्क कंसोल में क्या मिल रहा है? अ कोई प्रॉब्लम आ रही है। देखो अभी इसको एक बार रिस्पॉन्स में चेक करते हैं क्या हो रहा है, क्रैश हो गया क्या हमारा? तो देखते हैं इज़ अलाउड डॉट टेक्स्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, यहाँ पर क्या आ रहा है? अलाउड टाइप इज़ डॉट टेक्स्ट। तो अलाउड टाइप यहाँ पर एक फंक्शन नहीं है। देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? अलाउड टाइप्स, अलाउड टाइप्स, ओके, बेसिकली यहाँ पर अलाउड टाइप ये होना चाहिए था यहाँ पर, अलाउड टाइप, ये मैंने पास करा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एस आएगा ना कि एक्स टी आएगा, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ध्यान रखना, एक्स नहीं आएगा, एस आएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से नेटवर्क में जाता हूँ, सब कुछ सही हो गया है, और मैं दोबारा से फाइल अपलोड करता हूँ, ओपेरा में नहीं अपलोड करके दिखाऊंगा आपको, और अपलोड पे क्लिक करता हूँ। देखो मुझे क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स में चेक करते हैं, ओनली जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ फाइल्स आर अलाउड। तो कुछ इस तरीके से यार हम मल्टीपल फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो कोई फाइल अपलोड कर रहा हूँ और मेरी इमेजेस अगर सारी मिलकर, जैसे मैंने 4 इमेजेस है ना, अगर इनका साइज़, अगर सारी इमेजेस का साइज़ मेरा बड़ा हो गया किससे, 2 एमबी से अगर बड़ा हो गया है, तो अगर मैं लेके आता हूँ यहाँ पर कोई बड़ी एमबी की फ़ाइल, कोई बड़ी एमबी की फ़ाइल मिल जाए मेरे को। हाँ, 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 ठीक है। देखो इन चारों इमेजेस का फ़ाइल साइज़ जो है बड़ा है 2 एमबी से, अगर मैं अपलोड करने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फ़ाइल साइज़ इज़ एक्सीड। तो यार इस सिंगल वीडियो के अंदर हमने सब कुछ देखा मिल्टर के बारे, मल्टर के अंदर, मिल्टर नहीं मल्टर के अंदर हमने सब कुछ देखा, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। काफ़ी मज़ा आया, मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला, और उम्मीद है कि आपको भी सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चैनल पे नए आए तो कमेंट करना तो भूलना ही भूलना मत, और साथ ही साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।